नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में राजनीति में अगर परिवार में किसी की खिंचाई अगर ज्यादा होती है तो समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव की सत्ता पक्ष हमेशा उनको लेकर समाजवादी पार्टी को घेरता है, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। चाहे वो सदन में हो या सड़क पे हो या मंच पे कोई भी हो, रैली हो, उनकी चर्चा जरूर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। खासकर जब मौका ऐसा मिलता है तो फिर उसमें हंसी ठहाके भी लोग लगाने लगते हैं। लेकिन बात चाहे जो भी हो, अभी कल ही सदन में शिवपाल यादव ने सत्ता को घेरा और जब घेरे तो वहां तमाम जो मंत्री थे, जिन जिन विभागों को उन्होंने सवाल खड़ा किया, उसकी जब बात होने लगी तो उन मंत्रियों को जवाब देने की बजाय इधर उधर की बात करने लगे। तो फिर शिवपाल यादव कहे कि सदन की ये नियमावली नहीं है, हमने सवाल किया है, आप राजनीतिक बात करने लगते हैं। हम विभाग पर सवाल उठा रहे हैं तो आप राजनीति की बात करते हैं। लेकिन कल उन्होंने खूब घेरा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी अपने मंत्रियों को समझाए कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब देना चाहिए। अब जब ये बात हो रही थी तो लोगों को लगा कि शिवपाल यादव अब सत्ता को घेर रहे हैं और भाई कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी में है ही। और सदन में वो जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे तब भी जब शिवपाल यादव बैठते थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उन पर तंज कसते थे तो शिवपाल यादव भी बीच में खड़े होकर कुछ न कुछ बोल दिया करते थे, जैसे धोखा देना और फिर जो है परिवारवाद, तमाम ये सब आरोप लगाने लगते थे। तो शिवपाल यादव खड़े हो जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिवपाल यादव को चाचा कहते थे। इस पर अखिलेश यादव भी ये कहते थे कि आप जो है हमको कहते हैं कि हमारे चच्चा, चच्चा तो आप भी कहते हैं। इस पे भी खूब सदन में गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव बैठते थे तो बीच बीच में खड़े हो जाते थे बोलने के लिए। शिवपाल यादव भी जब योगी आदित्यनाथ घेरते थे अखिलेश यादव को तो खड़े हो जाते थे, सपोर्ट करते थे। उन्होंने तो यहां तक शिवपाल यादव ने कह दिया कि जब बात हुई कि आप चच्चा को जो है भतीजे ने गच्चा दे दिया तो सदन में खड़े होकर एक बार कह दिए थे कि गच्चा आपने भी तो दिया, 3 साल हम आपके संपर्क में रहे लेकिन आपने भी कुछ किया नहीं, तो गच्चा आपने भी दिया है। इस पे सब हंसने लगे वहां पे। हालांकि ये बात होती थी और कभी कभी जो है हंसी मजाक जो है वो गर्माहट की तरफ बढ़ जाती थी। और कल शिवपाल यादव का जो खिंचाई, जो शिवपाल यादव ने सरकार के मंत्रियों को खींचा है, उसके बाद आज नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पे जो है अपनी तरफ से पूरा लेप लगा दिया और बात वही होने लगी कि उपचुनाव के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उपचुनाव जो हुए, जिस तरह से देखने पे वीडियो जो विजुअली जो सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर बात हुई कि आप जो है अस्थाई डीजी क्यों नहीं दे रहे हैं, कार्यकारी से कब तक काम चलाएंगे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो गाइडलाइन है, उस पे आपने जो जवाब दिया उसके बाद आपके पास आपने उस नियम को फिर से बनाया है, तो उसी नियम के तहत कम से कम अस्थाई डीजीपी दे दीजिए, जिससे ये हो जाए कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो। पुलिस जिस तरह से वहां मनमानी कर रही है उस पर रोक लगे, क्योंकि कार्यकारी डीजीपी के ऊपर नेता दबाव बनाते हैं। अस्थाई डीजीपी रहेगा तो उस पर नेता दबाव नहीं बनाएंगे, वो अपने हिसाब से काम करेगा, नियम के खिलाफ नहीं जाएगा। इसी पे चर्चा कर रहे थे। उसके बाद
उपचुनाव की बात होने लगी कि किस तरह से धांधली हो रही है। निर्वाचन आयोग देख भी रहा है, लेकिन जिस तरह से सरकार चाह रही है ये तो लोकतंत्र नहीं है। फिर जब इस पे जवाब देना हुआ नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने सीधा उंगली शिवपाल यादव पे उठाई कि आपके बगल में बैठे चच्चा हैं, शिवपाल जी हैं, चच्चा हैं, ये खूब जानते हैं कि पहले उपचुनाव कैसे होते थे और चुनाव कैसे होते थे। हम लोगों ने बहुत करीब से देखा। ये योगी आदित्यनाथ का ये बयान था कि किस तरह से क्या होता था पहले जो चुनाव होता था, पिछली सरकारों में जो चुनाव होता था, कुछ उसमें कहने की जरूरत नहीं है। फिर कुंभ पे आ गए और कुंभ पे जब आ गए फिर उन्होंने कहा कि चच्चा फिर से गच्चा खा गए। एक बार समाजवादी पार्टी में जो परिवार में जो बिखराव हुआ, जब 2016-17 के बीच में जो परिवार का विवाद हुआ, उस समय सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। वो परिवार वाला विवाद पीछा छोड़ नहीं रहा है और ऐसा लगता है, लोग ये कहते हैं कि चच्चा के सहारे ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेरते हैं, बार बार तंज कसते हैं। तो गच्चा किस चीज का दिया? गच्चा ये दिया कि अखिलेश यादव जाके कुंभ में स्नान कर लिए लेकिन चच्चा को नहीं ले गए। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सतर्क रहिए, आप देख लीजिए कि आपको फिर गच्चा मिला है। वो तो गए कुंभ में स्नान कर लिए, सवाल भी खूब उठाए वहां की व्यवस्था पे, लेकिन आपको नहीं ले गए। तो शिवपाल के ऊपर तंज भी कस रहे हैं और अखिलेश यादव को घेर भी रहे हैं। परिवार की वो लड़ाई अखिलेश यादव की वो पीछा छोड़ नहीं रही है और सत्ता अच्छी तरह ही जान रहा है कि सबसे कमजोर नशे ही है। परिवार में जो विवाद हुआ था उसको लेकर लगातार घेर रही है सत्ता। जो बीजेपी है वो बार बार कर रही है। बहरहाल 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव में जिस तरह से तंज और जो चीजें हो रही हैं, वो क्या 27 तक जीवित रहेंगी कि कुछ मुद्दा दूसरा बनेगा? यहाँ तो सिर्फ परिवार पे ही मुद्दा बना हुआ है। अगर परिवार से हट के कुछ मुद्दा बनेगा तो भी देखने को मिलेगा, और अगर नहीं बना तो क्या अखिलेश को घेरने के लिए शिवपाल ही है कि शिवपाल के सहारे अखिलेश यादव को घेरा जाए? बहरहाल जो भी होगा देखने में दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।